अस्सलाम वालेकुम क्लास। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी क्लास। अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कैन यू हियर मी निम्रा सुहेल? इज़ माई वॉइस क्लियर निम्रा? जी निम्रा, गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड APS स्टाइल ऑफ राइटिंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी जेनिफर, कैन यू हियर मी? जी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। हंसा बीबी, आवाज़ आ रही है आपको? इज़ इट क्लियर? गुड मॉर्निंग जी। आवाज़ आ रही है आपको? अरूज इस्लाम, okay, very good. Thank you very much Samar for telling me that you can hear me. Yes, really very good sentence in my life that yes ma'am, we can hear you. Okay, anyhow, do tell me what okay, yes ma'am, it is clear, we can hear you. Okay, thank you very much Nimraza here. Okay, anyhow, do tell me class, how's going everything? Everyone is fine there? Walaikum assalam Allah. Rose, Nimra, Summer, Jennifer. Okay, anyhow, many congratulations to all of you for the result about your seniors. MashaAllah, there are three positions, first, second, and third from Shalamar Nursing College. So congratulations to all of you. जाहिर है भैया आपके सीनियर्स है तो आप कोई तुम्हारी बात के मुस्तहिक है ना। ओके जी, लास्ट टाइम हमने लेक्चर में कौन सा लेक्चर किया था? एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया था। एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग, या फिर अभी उसमें कोई ना कोई कुछ रह गया था? एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग पहले मुझे बताएं कि आपको समझ आ गया सारी एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग की, या कोई चीज़ रह गई है उसमें करने वाली? जी वालेकुम अस्सलाम। हैंड फ्री लगा के चेक करो जी। वालेकुम अस्सलाम, इतनी देर देर बाद आ रहे हैं सब बच्चे। जी एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग मुझे बताएं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों के लिए क्लियर है एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग? हम लोगों ने लास्ट टाइम में एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग ही किया था, वो क्लियर है आप लोगों को? उसमें कोई मुश्किल कोई कुछ तो मुझे बता दें। और एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग के अलावा भी अगर आप लोगों को कोई मुश्किल है तो मुझे बताएं, वरना फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। बात याद आ रही है ना,
जी, मैंने कहा एपी स्टाइल ऑफ राइटिंग हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, उसके अलावा तो कोई आप लोगों ने अभी कुछ किया है या नहीं? जी। देख लो। जी, क्लास एपी स्टाइल ऑफ राइटिंग की ही बात हो रही थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, अब आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है आवाज़?
ओके जी, आ रही है आवाज़, ठीक हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सारा मॉरिस। चलें जी, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे मिल रही हूँ। हैं किसी है, ये क्या लिखा हुआ है? आफ्टर लॉन्ग टाइम आप मिल रही हूँ? कहाँ आफ्टर लॉन्ग टाइम? अभी लास्ट वीक तो मुझसे मिल के गई है कॉलेज आके। ओके जी, लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ डेवलपमेंट क्लास। आप लोगों का सेकंड ईयर, आप लोगों का जो है, हम लोगों का सबसे पहले जो चीज़ आती है सेकंड ईयर में वो है पैराग्राफ डेवलपमेंट। पैराग्राफ डेवलपमेंट में आप लोगों का पैराग्राफ आप लोगों को आता है लिखने के लिए। आपका यूएचएस के एग्जामिनेशन के मुताबिक और पेपर पैटर्न के मुताबिक पहला सवाल जो आता है आप लोगों का वो यही आता है कि आप लोगों का जनाब क्या आता है कि आप लोगों ने क्या करना होता है, लेना होता है। आप लोगों ने फर्स्ट जो है आप लोगों का आ जाएगा पैराग्राफ डेवलपमेंट। पैराग्राफ पैसेज राइटिंग जो है आप लोगों की वो आती है। पैसेज राइटिंग के लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके टेंसेस बहुत अच्छे होने चाहिए और सबसे बढ़कर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ डेवलपमेंट सेकेंड ईयर की बात हो रही है। ठीक है, अभी तो खैर आपके जूनियर तो फर्स्ट ईयर है ही है, मोस्ट जूनियर स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं अब आप लोगों के। मतलब आप लोग सीनियर क्या मोस्ट सीनियर ही बनने वाले हैं। ठीक है, पैराग्राफ डेवलपमेंट हम लोग करना शुरू करते हैं। पैराग्राफ डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस व्हिच ऑल रिलेट टू वन मेन आइडिया और टॉपिक। कहते हैं वन मेन आइडिया और टॉपिक जो है वो इसके साथ ही होता है। ठीक है जी, विच आर रिलेटेड टू वन मेन आइडिया और टॉपिक। ऑफ कोर्स पैराग्राफ डेवलपमेंट जो आती है आपको एक आइडिया या एक टॉपिक ही दिया जाता है जिसपे लिखना होता है। इफेक्टिव पैराग्राफ्स है फोर मेन करेक्टरिस्टिक्स। इफेक्टिव पैराग्राफ के फोर मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। टॉपिक, सेंटेंस, यूनिटी, कोहेरेंस, एडिक्वेट डेवलपमेंट। एडिक्वेट डेवलपमेंट जो है वो भी वो इसी में ही आती है। ठीक है, क्या होना चाहिए? टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस किसे कहते हैं? जो फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस होता है जो कि टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थीम ऑफ द, आप कह लें थीम ऑफ द टॉपिक जो होता है। ठीक है, यूनिटी होती है, कोहेरेंस होती है, एडिक्वेट डेवलपमेंट जो है वो आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, कोहेरेंस आती है, यूनिटी, एडिक्वेट डेवलपमेंट आ जाती है। ओके, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, किस तरह से एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन योर आइडिया सो दैट यू राइट क्लियर वेल डेवलप्ड पैराग्राफ्स एंड डिस्कशन पोस्ट। क्या कहते हैं? रिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपके आइडियाज़ को, सो दैट यू राइट क्लियर, आप क्लियर लिख सकते हैं, वेल डेवलप्ड पैराग्राफ्स आती हैं। डिस्कशन, डिस्कशन पोस्ट जो है वो आती है आपकी। स्टेप वन में करते हैं डिसाइड द टॉपिक ऑफ योर पैराग्राफ। डिसाइड करना है टॉपिक पैराग्राफ को आपने। डेवलप अ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस आपका बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ऑथेंटिक और रिलेटेड टू द टॉपिक होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट योर पॉइंट, पॉइंट को अपने डेमोन्स्ट्रेट करें। गिव योर पैराग्राफ मीनिंग, पैराग्राफ का मीनिंग दे। कंक्लूड करें। लुक ओवर एंड प्रूफ रीड। लुक ओवर देखें और प्रूफ रीड करें। एट दी एंड प्रूफ रीडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ प्रूफ रीडिंग होती क्या है बेसिकली। जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको रीड करें और जो समझ नहीं आता वो पूछे मेरे से, शाबाश।
जी जी क्लास, अब आवाज़ आ रही है आपको? Okay, जी, three parts of paragraph. Topic sentence, it has a controlling idea, supporting sentence and concluding sentence. ठीक है, जब भी आप पैराग्राफ डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, पैराग्राफ किसी भी टॉपिक पे लिखते हैं, उसमें टॉपिक सेंटेंस ही होता है। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस है कंट्रोलिंग आइडिया। टॉपिक सेंटेंस का मतलब होता है सबसे पहले आप लोग जो लिखेंगे जिसमें मेन थीम होगा आपका। ठीक है, आगे सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं जब आप मेन टॉपिक का मेन थीम फर्स्ट 2-3 लाइंस आप लिख लेते हैं, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस शुरू हो जाते हैं। सपोर्ट किसको कर रहे होते हैं? वो मेन आइडिया को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो सपोर्टिंग सेंटेंस है वो मेन आइडिया को ही सपोर्ट करेंगे। तो मीन वाइल फिर इसका मतलब ये है कि बिगिनिंग में आप टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, मिडल उसका जो होगा और जो एट द एंड होगा वो अपनी सपोर्टिंग सेंटेंस ही देने हैं जो किसको सपोर्ट कर रहे होंगे? उसके मेन आइडिया को सपोर्ट करेंगे। कंक्लूडिंग सेंटेंसेस जो हैं वो आप लोग इन द लास्ट लास्ट पैसेज में जो है वो यूज़ करेंगे कंक्लूडिंग सेंटेंस, जिसका कंक्लूजन जो भी आपका आया होगा। ठीक है, कोई भी आप पैसेज राइटिंग के लिए आपको कोई टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है तो उसका कंक्लूजन आप लोगों ने जरूर देना है, कंक्लूड जरूर करना है। तो कंक्लूजन में ये नहीं कि इसका ये कंक्लूड कर रहे हैं तो वो सारा कुछ लिख लेंगे, बल्कि आपने जितना भी उसके समराइज करेंगे उसको सारे पैराग्राफ को ही। ठीक है, सारे पैराग्राफ को आप जो है वो समराइज करने के बाद वो एट द एंड लिखेंगे, वो आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस में आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? याद नहीं रहता। ओके जी, नेक्स्ट देखिए तो टॉपिक सेंटेंस क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन द पैराग्राफ, इट स्टेट्स टॉपिक इन द कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। These important points to be remembered about a topic sentence. A topic sentence is a complete sentence. It controls or guides the whole paragraph. When you read the topic sentence, you know what the expect in a paragraph के paragraph में क्या expect किया जा रहा है। ठीक है, the most important sentence होता है ये। It states the topic and the controlling idea of the paragraph. Controlling idea paragraph क्या होता है? These important points to be remembered about a topic sentence क्या होता है? Topic sentence is a complete sentence. It controls or guides the whole paragraph. When you read the topic sentence, you know what the expect in a paragraph के expect किया क्या जा रहा है। Clear to everyone? इसको पढ़ें, जो नहीं समझ आती पूछें मुझसे। जी, पढ़ें इसको, समझे, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से स्टूडेंट्स। शाबाश, टॉपिक सेंटेंस को पढ़ें।
जी निम्रा जावेद पढ़े बच्चे इसको जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे टॉपिक सेंटेंस को। ओके जी नेक्स्ट स्लाइड अब टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस कंटेन्स टॉपिक एंड कंट्रोलिंग आइडियाज। कंट्रोलिंग आइडियाज मतलब उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। किससे होना चाहिए? टॉपिक से रिलेटेड ही चीज़ जो है वो होनी चाहिए। जी class, topic sentence, is it clear to all of you? The most general statement in the paragraph because it gives only the main idea ही दिया जाता है इसमें। good topic sentence is not too general, not too specific, ना ही बहुत ज़्यादा जनरल होता है टॉपिक सेंटेंस और ना ही बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। इज इट क्लियर? ओके। Topic sentence. A good topic sentence is no too general, not too specific. Tea is delicious. It's too general. Okay. Green tea has many health benefits. Good topic sentence. By the 3rd century AD, many stories were being told and some written about tea and benefits of the drinking. But tea became China's national drink, and the word cha was used to describe tea specific controlling ideas. बुक तो काफ़ी बड़ा हुआ है। अच्छा, ओके। क्या कहते हैं? गुड टॉपिक सेंटेंस अगर प्रोवाइड किया जाता है ना ही वो बहुत ज़्यादा जनरल होता है और ना ही वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। टी डिलीशियस, टी जो है वो डिलीशियस है। इट्स टू जनरल, ठीक है। ग्रीन टी हैज़ मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। गुड टॉपिक सेंटेंस। बाय 3rd century AD, many stories were being told and some written about tea and the benefits of the tea drinking. But tea became China's national drink, and the word cha was used to describe the tea too specific. समझे इसको? पढ़ें। जो बात नहीं समझ आती पूछे मेरे से। शाबाश।
जी क्लास टॉपिक सेंटेंसेस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी मुझे बता दें, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन टेल मी। कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब हम अटेंडेंस की तरफ आते हैं। अच्छा लास्ट वाला बताती हूँ। ओके नहीं आ रहा लास्ट वाला समझ भी। कहते हैं बाय द थर्ड सेंचुरी एडी, कहते हैं कि टॉपिक सेंटेंस जो है वो बेहतरीन। जॉन अब सो के उठ गया है कि मेरी प्रेजेंट लगा दे जल्दी से। ओके जी। कहते हैं बाय द थर्ड सेंचुरी एडी, देखिए वो कहते हैं कि गुड टॉपिक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अ गुड टॉपिक सेंटेंस इज नॉट टू जनरल नॉट टू स्पेसिफिक। कहते हैं बहुत जनरल भी नहीं चाहिए, स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए। जो हम पहले टी इज डिलीशियस, कहते हैं टू जनरल, ठीक है। अगर हम टी की ही बात कर रहे हैं कोई तो, ठीक है। तो ग्रीन टी हैज़ मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, गुड टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। हमने टी से स्टार्ट करना है ना, मतलब हमारा मेन टॉपिक टी ही अगर हम उसको ले लें तो ठीक है। टी इज डिलीशियस टू एवरीवन लाइक्स इट, ये टू जनरल हो जाता है। ग्रीन टी हैज मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, गुड टॉपिक सेंटेंस हो गया। अब अगर हम एट द एंड देखें, बाय द थर्ड सेंचुरी एडी मैनी स्टोरीज वर बीइंग टोल्ड एंड सम रिटन अबाउट टी and the benefits of the tea drinking, but the tea became China's national drink and the word straw was used to describe tea. Too specific, ठीक है। क्या कहते हैं कि इसमें से आपने वो कहते हैं ना ही बहुत जनरल होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। तो गुड टॉपिक सेंटेंस जो है वो सेंटेंस जो आप बनाए वो गुड टॉपिक सेंटेंस होने चाहिए कि बहुत अच्छे से जो है वो रिलेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, कोहेरेंस हो उसमें, ठीक है, क्लियर हो, कंसाइज हो और अच्छे तरीके से बने हो गए हो। Clear to everyone? जी, do you want to ask anything? जी क्लियर। ओके जी, बच्चों को पता चल जाता है कि अटेंडेंस हो रही है तो बस अब हम अटेंडेंस जो है वो करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, मैं अटेंडेंस